तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। सीएमओ के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू करूंगा मैं। और मेरा नाम है रूपेंद्र कुमार शर्मा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपने इस चैनल में डाला करता हूँ। ठीक है, तो आज देखेंगे सीएमओ की टेस्ट सीरीज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन मैं आज मैं कराऊंगा। ठीक है ना। तो आज वीडियो को कम से कम 500 लाइक का मैंने टारगेट रखा है कि 500 लाइक आप देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो देखेंगे क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आज का दिया, देखो पहला क्वेश्चन कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है। तो पुनासा जलप्रपात आपका चंबल नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पुनासा जलप्रपात कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? नर्मदा नदी पे इन चार ऑप्शन में धुआंधार, विश्व समुद्रम, हुंडूर या पायाकारा। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारा पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर 7828059949 पर व्हाट्सएप करें। अब हम आपको प्लान का डिटेल आपको दे देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दर्रे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है? मानस बल झील ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील मणिपुर राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भूगोल के क्वेश्चन, जो कि सीएमओ के सिलेबस में भूगोल है, तो यहाँ से क्वेश्चन वो बना सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। 9 डिग्री चैनल किसके बीच बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल बनता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप हमारा पेड पीडीएफ ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको डेली के बेस पे करंट अफेयर, डेली के बेस पे आपको जीके, डेली के बेस पे आपको वॉइस नोट, प्रीवियस ईयर पेपर और सैटरडे को टेस्ट पेपर और संडे को टेस्ट आंसर ये मिलेगा हमारे पेड ग्रुप में। कम से कम 20 बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर चुका है। आप 20 को ज्वाइन करके घर बैठे तैयारी कर सकते हो। वे लोग जो कोचिंग नहीं जा सकते, घर बैठे तैयारी कर सकते सबसे मिनिमम फीस में। छत्तीसगढ़ में मात्र एक ऐसा संस्था हमारा है, सबसे मिनिमम फीस में आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के सभी कोर्स को सबसे मिनिमम फीस में तैयार कराएगा, रेगुलर बेस पे कराएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्क रेखा इन राज्यों से नहीं गुजरता, मतलब कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता? तो आंसर है महाराष्ट्र। राजस्थान, मिजोरम और गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कौन सी सीमा रेखा है? तो वो है ड्यूरेंट। ड्यूरेंट सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला देखेंगे। नील नदी की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नील नदी, इसको मिस्र की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 10वां देखेंगे। रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। किसके? टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी रोम है, और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो होती है। ठीक है, इतने फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला।
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, हडसन जल संधि किस किस देश में स्थित है? एक हडसन जल संधि किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, अगला, स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो स्मारकों की नगरी वियना, वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, अगला, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहलाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहलाता है म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे पहले आप। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? पूछ सकता है। अगर नील नदी की लंबाई पूछ सकता है तो स्वेज नहर की भी लंबाई पूछ सकता है। 168 किलोमीटर स्वेज नहर की लंबाई है। अगला, अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या पूछ रहा है? उद्गम स्थान कहां से है? तो ये है ऑप्शन बी, लेगो विलफेरो, एक जगह है, वहां से अमेजन नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, तो बिल्कुल 500 लाइक मैंने आज बोला है, तो आप 500 लाइक जरूर करेंगे। जितने भी लोग देखेंगे 500 लाइक जरूर करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, तो आपकी लाइक की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बूटापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? बूटापेस्ट किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है डैम्ब्यू, डैम्बू नदी के किनारे बूटापेस्ट एक शहर है जो बसा है। अगला, नियाग्रा जलप्रपात किस देशों के बीच है? नियाग्रा जलप्रपात किस देशों के बीच है? तो आंसर है ए, कनाडा और अमेरिका के बीच नियाग्रा जलप्रपात बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे 8वां देश कौन सा है? तो वो है अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 8वां देश है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और उसकी मुद्रा अर्जेंटीना पैसो होती है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भूगोल की जो मैंने और भी वीडियो डाली है उसको आपको देखना पड़ेगा, तब आप इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई को बता पाएंगे, है ना, वरना ऐसे में आपको दिक्कत जाएगा। तो इसकी आंसर मैं करा दे रहा हूं, ये है 3214 किलोमीटर, ये उसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। 20 क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने आज करा दिया आपको। और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों पे। अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो, टेस्ट सीरीज, इसी प्रकार के टोटल कंप्लीट पैकेज क्लास मैं अपने इस चैनल में कराता हूं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो भी सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं, 5 मई को उसका एग्जाम होने वाला है, तो रिवाइज अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा, और याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। तो यही था आज का फंडा, एक क्लियर बात बिल्कुल समझ लीजिए, हम जितना भी पढ़ ले रिवाइज करना हमको बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज को पसंद करने के लिए और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, बाय।